एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। फाइनल लिस्ट आने वाली है 15 मई को, है ना। और बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में हो गए, मैम नहीं निकला क्लैट, नहीं मिला कॉलेज। तो पहले तो मैं आपको ये एश्योर कर देती हूँ कि फोर्थ लिस्ट तक यदि आपको बहुत बड़ा जंप नहीं भी मिला है तो थोड़ा सा वेट करो। फाइनल लिस्ट में हमेशा बच्चों को बहुत बड़ा लीप मिलता है इन द क्लैट काउंसलिंग प्रोसेस एवरीबडी, क्योंकि बच्चे अभी तक विड्रॉ नहीं करते हैं। वो फोर्थ लिस्ट से फाइनल लिस्ट में जाके ही कहीं पे विड्रॉल प्रोसेस की तरफ जाते हैं। तो मैक्सिमम कॉलेज का जो लीप मिलता है या जंप मिलता है वो आपको फोर्थ से फाइनल लिस्ट के बीच में मिलता है ना। तो फाइनल लिस्ट तो चलो 15 मई को आ जाएगी, तो क्या वहाँ पे हमारी होप्स खत्म हो जानी चाहिए टू गेट इनटू एन LLM कॉलेज? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आई हूँ जो आपको थोड़ा सा मेंटल सेटिस्फैक्शन भी देने वाला है। Beyond the fifth list also there is a scope to land up in your dream NLU. That is the very unknown system of vacancy. ठीक है, क्लैट कंसोर्टियम के पेज पे ये नहीं होता है, हर नेशनल यूनिवर्सिटी के इंडिविजुअल वेबसाइट पे होता है। तो इसके बारे में हर छोटी से छोटी अपडेट मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दे दूंगी। उससे पहले जाओ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और ये हर उस एस्पिरेंट के साथ जाके शेयर करना जो अभी स्ट्रेस में है, LLM करना चाहता है, क्लैट की रैंक है लेकिन कॉलेज नहीं मिला है या अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिला है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ ये सिस्टम क्या होता है, कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे वैकेंसी में सिलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, वैकेंट सीट्स होती क्या है? वैकेंट सीट्स कोई एक्स्ट्रा सीट्स नहीं होती हैं। ठीक है, जो नॉर्मल अलॉटेड होता है, जो सैंक्शन सीट्स होती हैं, उसमें से जो सीट्स आपकी अनफिल्ड रह जाती हैं आफ्टर द फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट, उन्हें ही हम वैकेंट सीट्स कहते हैं। 3 मेजर रीजंस हो सकते हैं फॉर दीज वैकेंट सीट्स। कुछ बच्चे फीस पे नहीं करते क्योंकि उन्हें वो कॉलेज नहीं मिला होता जहां वो जाना चाहते थे। कुछ बच्चे विड्रॉ या एग्जिट ले लेते हैं काउंसलिंग प्रोसेस से, जैसे कि अभी तो AIET का भी रिजल्ट आएगा तो कुछ बच्चे AIET की तरफ चले जाएंगे, है ना। या फिर कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स मिसमैच होते हैं, उन्होंने जो सबमिट किया होता है वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होते एट द इंस्टीट्यूट। तो 3 मेजर रीजंस होते हैं वैकेंसीज के। अब क्लैट की 5 लिस्ट आना तो तय है, लेकिन क्या वैकेंट सीट्स भी आना तय है? यूजुअली मैंडेटरी नहीं होता है कि हर इंस्टीट्यूट वैकेंट सीट्स प्रोड्यूस करे। ठीक है, लेकिन 90% ऑफ द NLUs की हर साल LLM में वैकेंट सीट्स आती ही हैं। ये ट्रेंड में लास्ट ईयर तक कुछ देखा गया है, क्योंकि NLUs में एज कम्पेयर टू LLM में एज कम्पेयर टू UG बहुत सारे बच्चे विड्रॉ करते हैं एट द स्टेज ऑफ इंटरव्यू, मतलब एट द स्टेज ऑफ फाइनल सिलेक्शन। हो सकता है NLU D मिल जाए, हो सकता है CUET से कोई अच्छा कॉलेज मिल गया, DU मिल गया, BHU मिल गया फॉर दैट मैटर, तो बच्चे वहाँ से विड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे तो क्लैट कंसोर्टियम में काउंसलिंग फीस भरने के बाद भी जब कॉलेज में एडमिशन होने की बात आती है तब विड्रॉ कर देते हैं पूरी फीस भर के। तो मेजरली 3 रीजंस के कारण आपकी जो सीट है वो वेकेंट रह सकती है। ठीक है, अब वैकेंसीज में होता क्या है? देखो, LLM में एडमिशन लेने के 2 फेजेस होते हैं। पहला फेज वो जो आप दिसंबर से लेके अभी तक चला रहे हैं, मतलब जहां पर क्लैट कंसोर्टियम 5 टोटो अलॉटमेंट लिस्ट प्रोड्यूस करता है, जिसमें से आखिरी लिस्ट आपकी 15 मई को आने वाली है ना। तो वो कंसोर्टियम फेज है, वहां पे तुम्हारा जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है वो कंसोर्टियम रेगुलेट करता है, कंसोर्टियम के पोर्टल पे चलता है। 5th लिस्ट आ जाने के बाद हम सेकेंड एडमिशन फेज में एंटर करते हैं, विच इज द यूनिवर्सिटी फेज, विच इज द गेम ऑफ वैकेंसी। ये 24 आवर्स टू 48 आवर्स का गेम होता है। ठीक है, जिसमें आपकी नैया आर या पार हो जाएगी। वैकेंसी नोटिफाई हुई, कॉलेज की वेबसाइट पे तुमने अप्लाई किया, बहुत अच्छी बात है। तुमने मिस आउट कर दिया तो ये तुम्हारी मिस्ड आउट अपॉर्चुनिटी हो गई, और हो गई कि तुम, हो सकता है कि तुमसे खराब रैंक वाले को वो कॉलेज मिल जाए जो तुम्हें सीट के फॉर्मेट में नहीं मिला। तो आज इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं यूनिवर्सिटी फेज के ऊपर। ठीक है, कि यूनिवर्सिटी फेज में कैसे एडमिशन प्रोसेस है, क्या वैकेंसी इसका गेम होता है। सिलेक्शन होगा कैसे? एक बार फाइनल लिस्ट आ जाती है उसके बाद आप ये मान लीजिए कि 28 मई के बाद में कभी भी हर NLU की इंडिविजुअल वेबसाइट के ऊपर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है विद द नेम कॉल फॉर एप्लीकेशंस अगेन वैकेंट सीट्स। यूजुअली वही लोग एलिजिबल होते हैं जिन्होंने क्लैट PG दिया होता है, जिनके पास एक वैलिड रैंक होती है। ठीक है, कुछ NLUs ओरिजिनल काउंसलिंग लिस्ट का पार्ट होना भी आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ मैंडेटरी क्राइटेरिया, बट यूजुअली ये सब NLUs में नहीं होता है। तो इवन वो स्टूडेंट्स जिनको काउंसलिंग कॉल नहीं भी आया था वो भी एक बार शॉट ले सकते हैं इन द वैकेंसी फॉर 3rd ईयर कॉलेजेस। ठीक है, तो होगा क्या,
हमें वैकेंसीज नोटिफाई होंगी कॉलेज के इंडिविजुअल वेबसाइट पे। मार्क माय वर्ड्स, हमें क्लैट कंसोर्टियम पे नहीं होगी एवरीबडी, हर एनएलयू के इंडिविजुअल वेबसाइट पे वैकेंसीज का नोटिफिकेशन रिलीज होता है और ये 20 मई के बाद कभी भी रिलीज हो सकता है, ये मान के चलिए, ठीक है। अब क्या हुआ, वो नोटिफिकेशन आया, हमने एप्लीकेशन भरा, जितने बच्चों ने उसमें एप्लीकेशन भरा होता है उनकी एक सेपरेट मेरिट लिस्ट बनती है। उनकी क्या बनती है, उनकी एक सेपरेट मेरिट लिस्ट बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कोई वैकेंसी आई किसी कॉलेज की, मान लो एनएलयू जोधपुर की वैकेंसी निकली, ठीक है, वैकेंसीज निकली, तो रैंक नंबर 500, 600, 620, 720, 820, 1050 ऐसे बच्चों ने अप्लाई किया, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक की बात कर रही हूँ मैं। तो क्या होगा, इन बच्चों की अलग से एक मेरिट लिस्ट बनेगी जिसमें कि फर्स्ट रैंक पे AIR 500 होगा, फिर AIR 600 होगा, फिर 620 होगा, फिर 720 वाला बच्चा होगा, फिर 820 वाला बच्चा होगा, फिर 150 वाला बच्चा होगा। अब इनके बीच में फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 3 वेकेंट सीट्स है ना, तो वो 3 वेकेंट सीट पहले 1 to 3 को ऑफर करेंगे, ये लेंगे तो अच्छी बात है, हो सकता है कि 1 ने ले ली, 2 और 3 ने नहीं ली, तो फिर ये 2 और 3 वाली सीट यहाँ पे ऑफर होगी, इसने ले ली, इसने फिर नहीं ली, तो फिर ये तीसरी सीट जाके यहाँ ऑफर हो जाएगी। तो अब इससे हुआ क्या वैकेंसी में कि एक बच्चा जो ऑल इंडिया रैंक 500 पे था, 720 पे था और 1050 पे था, वो सिलेक्ट हो गया। इसके बीच के रैंक के सारे बच्चों को आपने बीट कर दिया और आप जाके सिलेक्ट हो गए इन द वैकेंसी राउंड। तो क्लैट कंसोर्टियम से बहुत अलग वर्क करता है वैकेंसी का सिस्टम, बट मैं स्टिल ये कहूँगी कि 5th लिस्ट के बाद अपनी उम्मीद बिल्कुल नहीं हारना, क्योंकि वैकेंसी में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उन बच्चों के जो एटलीस्ट 2000 रैंक के अंदर है, ठीक है, उससे ऊपर तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ ऐसे बच्चे जो 2000 रैंक के अंदर हैं और उनको यदि अपना पसंदीदा कॉलेज वे अपना नॉर्मल लिस्ट में नहीं मिला है तो आपको वैकेंसी में ज़रूर ट्राई करना चाहिए, अफर्मेटिव रह के ट्राई करना चाहिए, ठीक है। कुछ कॉलेजेस आपको स्पॉट काउंसलिंग के लिए भी बुला सकते हैं और कुछ कॉलेजेस ऑनलाइन अपनी मेरिट लिस्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आपको मेंटली दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है। अब 20 मई के साथ हम के बाद हमें बहुत ही प्रोएक्टिवली रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करना है हमारे पसंदीदा एनएलयू की वेबसाइट, जहां पर हम वैकेंसी राउंड में सिलेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। हमें अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज चेक करनी है, डॉक्यूमेंट्स और फीस रेडी रखना है, क्योंकि वैकेंसी में सिलेक्शन 24 आवर्स से 48 आवर्स के विद इन हो जाता है। वो कोई आपको 10 दिन का टाइम, 15 दिन का टाइम, 20 दिन का टाइम नहीं देंगे, ना ही डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, ना ही फीस सबमिट करने के लिए, ठीक है। आपको 24 आवर्स से 48 आवर्स के विद इन आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है इन द केस ऑफ वैकेंसी राउंड एवरीवन। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड, be prepared with all of these 3 instances and you will be able to grab a seat in your dream college everyone। उम्मीद मत हारो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हो सकता है कि यही वैकेंसी राउंड तुम्हें तुम्हारे ड्रीम एनएलयू में पहुंचा दे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी डाउट है तो प्लीज गिव अस अ कॉल डायरेक्टली ऑन 6363286363 एवरीबडी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू चेक द न्यू बैचेस। हमने ऑलरेडी क्लैट पीजी के बैचेस आपके लिए क्रिएट कर दिए हैं, हमारे बैचेस ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, कुछ नहीं करना है, क्लैट पीजी पे जाना है, क्लैट LLM पे क्लिक करना है, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच नया 18 मई से भी लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारा ऑनगोइंग बैच भी है, इंग्लिश ओनली बैच भी है। वी हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट हाउस एवरीबडी, जहाँ पे यू विल बी गेटिंग अ पर्सनलाइज्ड मेंटर जो आपको पूरे समय गाइड करेगा। तो कुछ नहीं करो, क्लैट की तैयारी करो, एग्जाम निकालो, अपने ड्रीम कॉलेज में जाओ एवरीवन। एंड अ वेरी गुड न्यूज़ टू एवरीबडी, if you want to avail a seat here you can get flat 10% off everyone by using LEACYT coupon code। Just pick up your phone, give us a call on 6363286363 everybody, right? That's it for this specific video। प्लीज हमें फॉलो करते रहना, ऐसे अपडेट्स हम लेते आते रहेंगे, प्लस हमें बताना कमेंट सेक्शन में कि आपकी रैंक क्या है, सो दैट वी कैन गाइड यू कि क्या आपकी चांसेस है वैकेंसी लिस्ट में सिलेक्ट होने की। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेंगी लीगल एज आफ्टर कॉलेज पे। दैट्स इट फॉर दिस स्पेसिफिक वीडियो एवरीबडी, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।